जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की तौल में ई-पॉस मशीन बाधा बनी हुई है। आलम यह है कि कई जगहों पर घटिया दर्जे की मशीन ब्लास्ट हो जाने से उपभोक्ता और कोटेदार चोटिल भी हुए हैं। गुरुवार को जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर हुई बैठक के दौरान यह मुद्दा जोर शोर से कोटेदार संघ की तरफ से उठाया गया। दरअसल खाद्यान्न वितरण और आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को लेकर एक बैठक जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आपूर्ति शाखा, विपणन शाखा के अलावा डोर टू डोर तक राशन पहुंचाने वाले ठेकेदार और कोटेदारों ने भाग लिया। आइए पहले सुन लेते हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव अशोक सिंह ने अपनी समस्याएं गिनाते हुए क्या कुछ कहा। मेरा कहना यह है कि जो वेइंग मशीन हम लोगों को दी गई है, ये कांटे से लिंक करके दी गई है और इसके ऊपर इस मशीन में इतना लोड सहने की क्षमता ही नहीं है। बिल्कुल पुअर मशीन कंपनी के द्वारा आवंटित की गई है। पूरे प्रदेश में ये वेइंग मशीन जहाँ कहीं भी दी गई है, इतनी हॉट हो जाती है 2-3 घंटे में ही अंदर कि इसी प्रकार से कई जिलों में इसका ब्लास्ट भी हो गया है, जिसमें उपभोक्ता और राशन डीलर स्वयं घायल हो चुके हैं। मेरा कहना है कि इस ई-पास मशीन को, वेइंग मशीन को, इसको हटा करके दूसरी में जो सही हो, दूसरी कंपनी वालों को वो हमें दी जाए। अगर हमको ये चेंज नहीं की जाती है, इसके सापेक्ष में हम लोग एक दिन अपने नगर अध्यक्ष और देहात के अपने अध्यक्षों से निवेदन कहेंगे उनसे कि दिन निश्चित कर लीजिए। जिला अधिकारी महोदय सीतापुर को एक ज्ञापन दे दीजिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, जिससे कि हमारी बात को रखा जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इस वेइंग मशीन को हम लोग आपूर्ति कार्यालय में जमा करें। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश। बता दें कि शासन स्तर से सिंगल स्टेट डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रयुक्त वाहनों द्वारा उचित दर दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कई दुकानों तक यह वाहन नहीं पहुंच पा रहे। कारण कुछ भी हो, इसे लेकर भी कोटेदारों की ओर से शिकायत रहती है। इसके अलावा राशन की तौल को लेकर भी कहीं कहीं शिकायतें सामने आ रही हैं। राशन की तौल एवं उचित दर दुकान तक न पहुंच पाने का कारण बताते हुए ठेकेदार मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। एलिया ब्लॉक का हमारे पास सिंगल स्टेज का ठेका है। समस्या ये है कि शासनादेश में एक एक कट्टी को तौल, एक बोरी को तौल के हमको FCI से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग कोटेदार को जैसे वहाँ हमको कांटे से मिलता है तो हम कांटे से ही दे रहे हैं। इसकी समस्या के लिए आज बैठक बुलाई गई है कि एक एक कट्टी हमको वहाँ से तौल के मिले FCI से, हमको कोटेदार को देने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमको वहाँ से नहीं मिल रही है तो ठेकेदार क्या अपने घर से देगा, आप बताइए। तो यही समस्या के लिए जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ बैठक आज है, इसकी समस्या का हल किया जाएगा। मेरा नाम मनोज तिवारी। इस अवसर पर DSO अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, ARO जया पाठक, पूर्ति निरीक्षक रेवसा मंजूषा तिवारी, पूर्ति निरीक्षक मिश्रिक आलोक सिंह, पूर्ति निरीक्षक सदर अभिषेक सिंह, पूर्ति निरीक्षक मछरेटा नितेश मिश्रा, पूर्ति निरीक्षक सिधौली संतोष श्रीवास्तव, पूर्ति निरीक्षक कसमंडा कविता वर्मा, पूर्ति निरीक्षक महमूदाबाद शांतनु सिंह, पूर्ति निरीक्षक बिस्वा सूरजपाल, AMO मनोज कुमार, विपणन निरीक्षक शांतनु मिश्रा, अर्जुन फॉरवर्डिंग एजेंसी के मनोज तिवारी, राधे इंटरप्राइजेस के अर्पित अवस्थी, महर रोड लाइन्स के KK सिंह, अशोक तिवारी, विनय मिश्रा, जय जंगलीनाथ के रवि मिश्रा, जैम्बे रोड लाइन से KK सिंह, कोटेदार संघ के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह, विशाल रस्तोगी, कुंज बिहारी, अतुल गुप्ता, अशोक रावत, विजयपाल, राकेश सिंह, आलोक सिंह, राजकुमार गुप्ता, भानु प्रताप, लालचंद्र आदि मौजूद रहे। DSO अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। आज देखिए सिंगल स्टेज की कुछ समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए आपूर्ति शाखा, विपणन शाखा, समस्त ठेकेदार और समस्त कोटेदार हर ब्लॉक के एक बुलाए गए हैं।
इसमें जो भी इनकी समस्या है इस पर विचार विमर्श करके समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सिंगल स्टेज व्यवस्था में कुछ जो है सुधार की आवश्यकता है। उसके बारे में हम लोग फीडबैक लेके जो भी अपेक्षित सुधार होगा, क्योंकि इस अगस्त महीने से नए टेंडर लागू हुआ, नए ठेकेदार आए हैं, तो कोटेदार की मांग थी कोटेदार संघ की कि हमकी एक बैठक करा लीजिए। उस क्रम में एक बैठक आहूत की गई है, जो बैठक चल रही है। देखिए, ये कुछ दुकानें चिन्हित की गई हैं जहां 500 मीटर की चौहद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जो 500 मीटर के बाद भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसमें जो है वो दुकानों को चिन्हित करके हम लोग ऊपर भेजेंगे, और ठेकेदारों को एकदम स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि कोटेदार की दुकान तक जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक दे, क्योंकि इस बार वाले टेंडर में पेनाल्टी का भी प्रावधान हो गया। जहाँ इनका जीपीएस की गाड़ी से जाता है, जहाँ रुक जाएगी वहीं ऑटोमेटिक वहाँ पे ट्रेस हो जाएगा कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, ये गतिरोध दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें नया टेंडर हुआ है तो इसमें प्रयास किया गया, हम लोगों ने नया ग्रुप और रूट चार्ट बनाया है। उसी हिसाब से हम लोगों को एक ऐप भी मिला है, उसके हिसाब से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि ट्रक कहाँ तक जा रहा है। उसी तरह बैठक बुलाई गई है। देखिए, हम तो सकारात्मक सोच रखते हैं। अभी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी समस्याएं फील्ड में आ रही हैं उसका बैठ के निदान किया जाए। अगली बार जो इशू आएंगे फील्ड में, वो चूँकि प्रक्रिया चलती रहेगी, इसमें हम सुधार होता रहेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।